Thanks to wearing helmet, sir. Please wear पहनने के लिए helmet. थैंक यू सर। प्लीज हेलमेट पहनिए। Thanks for wearing helmet. Thanks for wearing थैंक यू helmet. कि आपने हेलमेट Thanks for wearing पहना सर। helmet, sir. हेलमेट पहनने के लिए थैंक यू सर। मैंने कहा था ना मैं हैंडसम लगने लगूंगा, तुमने सुना ही नहीं। मुझे लाइक तो करती हो ना? A rose, a kiss. तुम मुझे किस करोगी? यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनके सामने करोगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तुम सोच लो। डर लग रहा है क्या? गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुवः मार डालूंगी। भर्गो। तो मुझे किस करना चाहती हो क्या? अगर दूर किसी रिश्तेदारी में किसी की मौत हो जाती तो क्या हमें पूरे घर को धोना पोंछना चाहिए? जैसे तू जो करती है उस सबका मतलब होता है। एक लड़की को मर्यादा में रहना चाहिए। बरगद के पेड़ की भी एक उम्र होती है, क्या फायदा? पहले ये तय करो कि मैं बरगद का पेड़ हूँ या एक लकड़ी हूँ। समझ में आया? मुझे बाहर जाने में भी शर्म आती है अब ऐसा क्या हो गया? ये इशारा उस दाढ़ी वाली के लिए है? या अकेलाई है या और भी चक्कर है तेरे? देख कितनी बेशर्मी से बात कर रही है ये। सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। जैसा राजा वैसी प्रजा। तुम बीच में मत घुसो, काम से काम रखो। बुढ़िया। इन पे क्यों गुस्सा कर रही है? तूने ही तो उस दिन सबके सामने बताया कि वो तुझसे प्यार करता है। सबके सामने अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? मुझे मुंह बंद रखने की जरूरत नहीं, सच ही तो है। शक है? लो दादी की कसम है। मेरी कसम? मुझे मारना चाहती है? भरोसा रखो, मरोगी नहीं। जिस तोते ने बोलना सीख लिया हो उससे जो चाहो वो बुलवा लो। दादी ना थोड़ी ना करेगा। दादी आपसे कोई जीत नहीं सकता। किसने तुमसे बोल दिया कि मेरा उसके साथ चक्कर है? किसने कहा? अच्छा वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तकलीफ इसकी नहीं है, सबको पता चल गया इस बात की तकलीफ है। सुना आपने? सब तुम ऐसे ही चिल्लाती रहो और सब सुनते जाएंगे। इस बीच में मैं जाकर उसे मार डालूंगी। देखी इसके तेवर आपने? पोल खुल गई तो तेवर तो दिखाएगी ना। सुबह से घर पर ही पड़े हो। मुझसे शादी क्या तुम्हारा बोझ उठाए रहने के लिए की थी? हेलो, नहीं, लेकिन दुख को भुलाने का दारू ही तो सहारा है। तुम तो घर पर रहती हो, कैसे समझोगी? हाँ, मैं तो कुछ समझती ही नहीं। बस वो मूड मत ऑफ करो, जाओ अपना काम करो। जो मन में आए करो, जहाँ जाना है जाओ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। माँ शांत हो जाओ माँ। ए राकेश। सूर्य भगवान, आप मुझे अंधेरे में छोड़ गए। तब दिमाग खराब करती रहती है। कितनी बार कहा मेरे काम में डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन समझ में ही नहीं आता है। हाँ, जिसे समझ में आता है उसी के पास जाओ। मिथुना दीदी, शायद आपकी शादी की गेस्ट लिस्ट में फिल्म स्टार्स भी हैं। क्या चिरंजीवी भी आएंगे? ये बहुत मजा आएगा। हमने टीवी पर देखा है उन्हें। मेदुना, हाँ? जरा यहाँ आओगी? आ रही हूँ। अच्छा सुनो, इतनी देर हो गई है, खाने के लिए कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है? कुछ नहीं है खाने के लिए। अगर इस शादी से खुश नहीं हो तो फिलहाल के लिए कहीं चली जाओ। ऐसे खुद की जान ले लोगी? हाँ? मैं सूर्या को नहीं भूल पा रही हूँ। तो मत भूलो। किसने कहा है उसे भूलने के लिए? हेलो सूर्या, मेरा नाम है गौतम और मैं मेदुना से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें इसको मनाना होगा। लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे
थोड़ा टाइम चाहिए गौतम। टाइम? क्या हम भाग चले? भाग चले क्या? डैड, दुल्हन के साथ दूल्हा भी फरार हो गया है। हिस्ट्री में पहली बार। मोहब्बत में दिल ना लगे, अरे यार मैं तो खो गया। आप मेरी कार ले जाइए सर, मैं बाद में वापस ले जाऊंगा। ये क्या है? लगता है डैड ने कुछ अरेंजमेंट किया है। अरे देखो आ गए। अरे देखो देखो वो लोग आ गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छी लग रही है ना? शंकर, इसे दूर फेंक कर आओ। आपकी शादी में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अंकल, दरअसल दुल्हन को मैं पसंद नहीं था। ये किसी और से प्यार करती है। ए ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ मेरे भी समझ में नहीं आया। तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे? तो फिर तुम इसके साथ क्यों हो? क्योंकि ये मेरे लिए मेरी जान की तरह है। बल्कि मेरी जान से भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं इसके साथ भाग गया। कितनी प्यारी है, सदा सुखी रहो। हाँ, चलो। थोड़े पल के लिए देखना भी पूरी जिंदगी के महत्व को छोटा कर देता है। क्या तुम कभी मेरे बंधन में बंधना चाहोगी या यादों में रह के मुझसे दूरी बना लोगी? सूर्या, इतना बड़ा बंगला होते हुए भी ऐसी जगह जहाँ पूजा करने के लिए भगवान की फोटो हो, वो भी कोई घर है जहाँ भगवान को जगह ना मिले?
क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गौतम, सुनो। क्या तुम तब से मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा, तो ये पूछने के लिए तुम इतनी दूर दौड़ कर आई? तुमने बताया क्यों नहीं? ये रातें गौतम, ये मौसम, क्या तुमने नदी मुझे का हर्ट करने के लिए किनारा। ये फोटो रखी हुई थी? क्या बोल रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम इसे जानते हो? बताओ। नहीं जानता। सूर्या। व्हाट? हेलो ब्रदर, पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उस पर भी तुमने हेलमेट पहना हुआ है। I love you. इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों बोला? तुम्ही ने तो बोला था कभी कुछ बताते नहीं हो। अब ये बात मैं हर दिन बोलूंगा। क्यों? तुम्हारे रिप्लाई के इंतजार में कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानि। दरवाजे पर बैल की तरह बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होता। लड़की को गए हुए 4 दिन हो चुके हैं, पर किसी को कोई परवाह नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग भी खराब हो चुका है इनका। अरे सुनो, आम की चटनी बनाओगी क्या? बहुत दिन हो गए टेस्ट किए हुए। चटनी चाहिए? उसे गए हुए 4 दिन हो गए हैं। तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना भी नहीं होता कि उसका फोन ट्राई कर ले। मैं यहाँ कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई देता है कि नहीं? वो कोई शादी के बाद नहीं भागी है, शादी से इनकार करके गई है। सुना ना तुमने? अरे फोन उठाओ माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? मेरे अंतिम संस्कार के लिए बचा कर रखिए। मेरी पेंशन का पैसा भी खर्च कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो। गौतम, मैं बच ही गई। सब एक साथ मुझे मारने के लिए जमा हो गए थे। कलावती आंटी ने
मुझे त्योहार के बेल की तरह सजाया था। टाइम क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या रात भर यहीं बैठे रहे थे? तो क्या अभी रात नहीं है? फिर से शुरू हो गए? ऐसा ही हूं, लेकिन इसे अवॉइड नहीं कर सकता। वैसे भी लड़की को इम्प्रेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसा मैंने बहुत सी फिल्मों में देखा है। मुझसे कुछ कहोगे? मैं लड़की नहीं बल्कि आसमान से आई एक परी हूँ। हाँ तो ये सच ही तो है ना। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये बात नहीं है। मतलब? तो फिर क्या है? बोलो, पहले जवाब दो। अरे जवाब देकर जाओ। आई लव यू। ए लड़की, हाँ तुम ही। पूरा गांव तुम्हारी ही बातें कर रहा है। यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। यहाँ आओ, बैठो बैठो बैठो। गौतम के साथ तुम्हारी ही शादी हुई है ना? अरे अम्मा यहाँ आ जाओ। गौतम की दुल्हन यहाँ बैठी है। डरने की जरूरत नहीं है बेटी। गौतम हमारे बच्चे जैसा है। वो यहाँ 3 साल से रहता है। अरे ये सब बातें बंद करो। बेटी तुम गौतम से पहली बार कब मिली? हॉस्पिटल में। पहली नजर में पसंद आ गया था? तो फिर बहुत कब ही आया? ज्यादा पसंद करने लगी। फिर मुझे पता चला कि वो तो किसी और लड़की से प्यार करता है। सूर्या कहाँ है? उससे मिल नहीं पाई। बेटी फिर तुमने क्या किया? ओह सॉरी। मुझे हंसी आई। हंसी? किस बात पर हंसी? अरे उस पर नजर तो रख सकती थी। आगे क्या हुआ? अरे बताओ आगे क्या हुआ? सूर्या नहीं मर सकता। जब पता चला कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसे छोड़ गई तो ये जानकर मैं समझो मर ही गई थी। मर क्यों गई? तुझे तो खुश होना चाहिए था। बेचारा गौतम। उसके बाद क्या हुआ बताओ? जब मेरी आंखें खुलती तो मुझे नजर में आती थी, और जब आंखें मूंदती। दुखी मत हो बेटी, उसे भूल जाएगा वो। अब उस लड़की के लिए तुम्हें थोड़ी परेशान करेगा जो मर चुकी है? भूल जाएगा, जरूर भूल जाएगा उसे। मैं कोशिश कर तो रही हूँ। तुम मेरे प्यार को चादर समझ के फैला कर देखोगी तो धरती भी कम पड़ जाएगी। सुन रही हो तुम? वो चादर समुंदर को भी सौंप लेगी। सच को छिपाओ मत।
गौतम, Hi guys. हाय। I love this place. It's beautiful. If you don't mind, can I have a beer, please? या श्योर। Thank you. कहो कि मैं एक पक्षी हूँ। बोलो बोलो ना। क्या? कहो कि मैं एक पक्षी हूँ। हाँ, तुम एक पक्षी हो। उसे क्या बोलते हैं जो हवा में उड़ती है दूर तक? चिड़िया? चिड़िया। हाँ, मेरे हिसाब से तुम भी एक पक्षी हो। हाँ, मैं भी पक्षी हूँ। चलो फिर। ये गौतम कहाँ ले जा रहे हो? क्या हम कहीं दूर जाने के लिए साथ में उड़ान नहीं भर सकते? हाँ? ओह, तुम्हें थोड़े टाइम की जरूरत है। अपने लेफ्ट में देखो। हाँ? हाय। वो गोरी चिट्टी लड़की तुम ही को तब से देखी जा रही है। वो ही होगी जो तुम्हारे लिए उड़ कर आएगी। हाँ? वो तो हिल भी नहीं रही है। ओह, वो अपने होंठ तक नहीं हिला रही है। जुबान नहीं, उसकी आंखें पढ़ो। रियली? हाँ? तो क्या तुम मेरी आंखें नहीं पढ़ सकती? क्या बात है, बोलो भी। I'm flying so high. I'm flying so सब जानती हूँ high. गौतम, लेकिन अगर मैंने ना कहा तुम्हारा दिल टूट जाए। बताओ, ये क्या बात हुई? तुमने अपने होने वाले हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया? हाँ, तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुमने ये जो किया वो ठीक है? माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। वही जो अपने पति को वैश्य के पास छोड़ आई थी। सती सुमति। हाँ, सती सुमति। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके जैसे पवित्र हो? या साफ बोलो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये करना गलत है? लेकिन तुमको समझाना बेकार है। मैंने लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया अरे है। ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। बाय। बस 1 मिनट, पहले मेरी बात सुन लो, फोन मत रखना। क्या हम कहीं दूर उड़ चले? तुम पर प्यार आ रहा है। मुझे प्यार दो। मैं तो प्यार करो ना। मेरा तुम पर से विश्वास उठ गया। तुम्हें मुझसे प्यार कब होगा आखिर? मुझे घर छोड़कर आओ। हाँ? जल्दी करो। I want your love, मेदू। इसे समझ में ही नहीं आता। मैं जा रही हूँ। तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेदुना, मेदुना,
मेदू, मेदू, मेरा सर बहुत दुख रहा है, खोलो दरवाजा। मेदुना, तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं है क्या? अरे खोलो ना दरवाजा। मेदू, मेदू, थैंक गॉड मेदू, दरवाजा तो खोलो। मेदुना, पिछली रात कुछ गलत हो गया क्या? मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। अरे ये गलत बात है, दरवाजा खोलो ना। तुम मुझे ऐसे ठंड में पड़ा छोड़ आई ना। वो रात और वो मोमेंट सोचकर भी लगता है मर ही जाओ। हाँ? मरने की बात करना तो तुम्हारी हमेशा की आदत हो गई है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। हे मेदू, क्या कल रात मैंने तुम्हें किस किया था? एटलीस्ट कोशिश तो की होगी ना। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज? अब तो दरवाजा खोलो। कर रहे हो? मैंने तुम्हें टच तो नहीं किया ना? ओए मेदू, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी भैया, ये ओए मेदू ना, कितने का है? सुनो अच्छा, तो वो इतना गुस्सा हो जाती हो तुम। मेदू ना, देखो लोग हमें देख रहे हैं। मैंने तुम्हें टच तो नहीं किया ना? ओ मैडम, रुको तो। इतने सारे लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तुमने सबको देखा क्या? नहीं, मेरी तो आंखें बंद थी ना। थैंक गॉड, आपने बचा लिया। सबको बस यही लगा होगा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। मेदू, ओए मेदू, मेदू ना, वो मिरर देखने में अच्छा लग रहा था, बस इसमें मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया? सुनो मेदू, मेदू ना, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। एक गलत मजाक के लिए मुझसे शादी के लिए इनकार मत करो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। ये वाला मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूं। जल्दी चलिए माँ जी, आपके बेटे के नहाने से पहले हमें घर पहुँचना होगा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। माँ, कैसी हो तुम? अच्छा हुआ जो तूने फोन उठा लिया, हम ठीक हैं। क्या पूछोगी नहीं कि कैसी हूँ? तुझे क्या हो सकता है? हम 3 दिन से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझी? तू फोन नहीं कर सकती थी? पापा ने कल मुझे फोन किया था। क्या वाकई में? हाँ। सुना आपने? आपके बेटे ने इससे बात की थी और हमें बताया तक नहीं। क्या किया उसने? क्या मैं तुम्हें याद थी? तो कोई चीज है जो मैं तुझे भूल जाऊंगी? और उसे क्यों टॉर्चर करती हो? वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जरा ध्यान से सोचना, जिसके एक्सीडेंट में जान चली गई उसके बारे में कब तक सोचकर रोती रहोगी? ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ तुझे, इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता तुझे। सुन रही है? माँ ने मुझे डांटने के लिए ही फोन किया था। क्यों? तुम्हें परेशान ना करो इसलिए। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? खाना बहुत ही अच्छा है।
परसों मेरे डैड आ रहे हैं, प्लीज उन्हें खाने के लिए मत बोलना। बेचारा बूढ़ा आदमी उल्टे पैर भाग जाएगा। कितना इधर उधर घूमोगे? मुझे माउंट क्लाइंबर नहीं बनना। गौतम, हम भी खेल सकते हैं क्या? यार क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड में। कवर कर। फॉलो कर बॉल, फॉलो कर। कवर। अबे यार। गौतम! मिथुना! ओए! गौतम! हमसे बात कर लो। अरे क्या है? हाँ? क्या हुआ? हे मैं तो चलो। अरे भाई, लड़की से बदतमीजी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया ना, अभी क्या है? छोड़ना नहीं इसे। छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ो मुझे। नहीं इसे। मौत कैसे हुई है? पकड़ के ना किसे। पकड़। अबे हट। जाना। सूर्या! पुराना सब भूलने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी जुबान पर सूर्या नाम आ गया। सूर्या। ऐसा लगता है सिर पर चोट लगने से अतीत भुलाया जा सकता है, जैसे फिल्मों में होता है। कोशिश करनी चाहिए। मैं उसके साथ हर दिन एक मौत मरता हूं, जबकि सूर्या मरने के बाद भी उसके अंदर जिंदा है। मेरा उसके प्रति जो प्यार है वो यूनिवर्स की तरह है डैड। समझ में नहीं आता छोटे से दिल में कैसे दबा कर रखूं ये। वो उस मर चुके लड़के से बहुत प्यार करती है। मेरा उसके सामने होना भी उसे नजर नहीं आता डैड। कब तक खुश रहने की एक्टिंग करूं? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। बहुत बढ़िया काम किया है। सिर्फ पैसे के लिए उसे पसंद मत करो। जरा तुम एक बार मुझे देखो। क्या देखूं? तुम क्या कहते हो? मैं कैसी हूँ? बहुत खूबसूरत। जिसका जन्मदिन है
तुम उसे देखो, तुम बिल्कुल लक्ष्मी लग रही हो। मैं लक्ष्मी की तरह नहीं बल्कि शक्ति की तरह हूँ। सिंदूर साड़ी फालतू की चीजें हैं, भाड़ में जाए ये सब। ऐसा मत बोलो, यही तो अपने धर्म की महानता दिखाती है। हमने अपने रीति रिवाजों में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। हल्दी एंटीबायोटिक है और सुंदरता बढ़ाती है। तुम्हारे पाउडर से लाख गुना अच्छी है। इनकी सिचुएशन तुम में चाहे इस हमारी पाउडर का जैसी कितना है। भी इस्तेमाल कर लो, पर तुम्हारी खूबसूरती इससे भी आगे है। बस करो, और कितनी बकवास करोगे। खाना रेडी है। छोटा सा खेल है, हाँ? चलो कुछ टाइम के लिए तुम गौतम और मैं मेदुना। सिगरेट दो ना। व्हाट? दो ना। ओके। आई लव यू। अरे मैं अभी मेदुना नहीं, गौतम हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं सूर्या को भुला नहीं पा रही हूं। अगर मैं ना कह दूं तो पक्का तुम मर जाओगे। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या हो अगर मैं उसे कभी ना भूल पाऊं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में है क्या कुछ? गौतम की तरह बात करो। पहले प्रॉमिस करो कि हंसोगी नहीं। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। क्या तुम एक बात जानती हो, ब्रह्मचारी बनना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या तुम भी ब्रह्मचर्या लेने का सोच रहे हो? मैं भी कुछ ऐसे ही बनने की सोच रहा हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? मैं आखिरी अगर सांस मैं तक इंतजार ब्रह्मचारी बन करूंगा। गया तो यही तुम्हारा सच क्या है। होगा? तुम जैसा ठीक समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। I realize I was rude. लेकिन मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी मेदू। क्या किसी को भूलना आसान होता है? मेदुना, मैं नहीं जानता किसी को भूलना आसान है या नहीं, लेकिन इस तरह का प्यार करना बहुत ही मुश्किल है। Good morning. I know. Smoking is injurious to health. मेदू, मेदुना, मेदुना,
मिथुना! कहाँ हो तुम? मिथु! बात बात पर मरने की बात करना आदत हो गई है, हाँ? उस आदमी के लिए हर दिन क्या मरना जो खुद ही मर चुका है। क्या तुम मेरे लिए एक पल भी जीने की कोशिश नहीं कर सकते? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, कम से कम जीने की चाहत तो रखो। दुनिया में और भी बहुत अच्छे लोग हैं। इस पल और यहाँ अभी मेरा शादी करने का मन कर रहा है। फिर वही नाटक बोलो, हाँ? चिकन खाने की जिद की तो डाइवोर्स दे दूंगी। क्या कहा? हाँ? चिकन खिलाने की जिद की तो डिवोर्स दे दूंगी। जरा फिर से बोलो। इस पर यहाँ अभी मेरा शादी करने का मन कर रहा है। ये मैकेनिक शॉप कहाँ पड़ेगा? उस तरफ है, पहाड़ी के उस तरफ, थोड़ी दूर चलकर जाना पड़ेगा। अच्छा, उस तरफ? हाँ, उसी तरफ से। हाँ। बनाया है? नहीं, इसे एक पागल आदमी ने अपने हाथ से पेंट किया है। मैंने उसको एक परी की तस्वीर बनाने को बोला तो उसने ये तस्वीर बनाई। वो किसी की बात नहीं सुनता। उसका नाम सूर्या है। जानते हो वो कहाँ मिलेगा? बंद पड़ी फैक्ट्री में। सूर्या! यहाँ मत चिल्लाओ, अंदर जाकर देखो, अंदर ही होंगे वो लोग। सूर्या! विग्रहां विनयनां माणिक्यमौलिश्वरदे
नहीं जानता तुम कौन। मेरे सिर्फ 3 बार मारने से तुम्हारा खून बहना शुरू हो जाएगा। मेरा खून है या तेरा खून है? बोल ना भाई। तुम मेरे प्यार को चादर समझ के फैला कर देखोगी तो धरती भी कम पड़ जाएगी। सुन रही हो तुम? वो चादर समुद्र को भी सौंप लेगी। सच को छिपाओ मत। ये तेरा खून है या मेरा, बताना। अबे बोलना। उस लड़की की क्या प्रॉब्लम है? हाँ? अभी भी डेड सूर्या में उलझी हुई है। सूर्या जिंदा है डैड। क्या उसे तुमने देखा? क्या तुमने ये बात महदूना को बताई? हिम्मत नहीं कर पाया। महदूना को अपने पास्ट में सूर्या से प्यार था, लेकिन अभी नहीं है। There is no past tense in love. आपने तो कोई मिस्टेक नहीं की थी ना। आप ऐसा कर तो नहीं सकते। फिर सूर्या मैदुना से दूर क्यों चला गया? क्या वजह हो सकती है? Because he never loved her. उसने तो मैदुना का मंदिर बनाया है। मैदू, मैदू। एक घंटे में एग्जाम स्टार्ट है। सब कुछ याद है ना? किसी बात का डर तो नहीं है? मुझे किस बात का डर पापा? मैंने अच्छे से तैयारी की है। एक घंटे में एग्जाम स्टार्ट है। किसी बात का डर तो नहीं है? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं एग्जाम कैसा होगा। क्या हुआ बेटा? मुझे डर लग रहा है पापा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, पता नहीं कैसा होगा एग्जाम। रुक जा। हट रे, हट। कहाँ जाता है? पकड़ो इसे। पकड़ो। रुक। अरे कहाँ गायब हो गया? अरे ढूंढो उसे। वो रहा। पकड़ो उसे।
ये फिर से हमें 4 मिनट ले जाएगा। कहाँ तक दौड़ेगा? गिर से आगे से गिर। पकड़ ले मोटे। चल आजा आजा। आजा। आना। अरे आजा पकड़ ले। आजा आजा। रुक जा। आजा आजा। कहाँ तक दौड़ेगा भागकर? उतर उतर। हाँ डालू पीछे। रुक जा। उतर जा। वाकई तुम डरी हुई हो? हम घर वापस चले पापा। ठीक है चलो। डर लग रहा है तो 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, याद है ना? सुनाओ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फादर रुक जाइए फादर। क्या हुआ बेटा? एग्जाम सर पर है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या मैं इस बार पास हो जाऊंगी फादर? तुम गॉड की परीक्षा ले रही हो। गॉड ब्लेस लॉर्ड। वो तो भगवान है, वो तो कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। मुझे चर्च के लिए देर हो रही, मैं चलता हूँ। मेरा नाम सूर्य है। अरे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो फादर से बात करो, ना कि मुझसे। वो अभी अभी चर्च गए हैं। I love you. Hey, अब ये आई लव यू फादर से तो कह नहीं सकता था। तुमने पत्थर को कभी नर्म होते देखा है? अरे बारिश में क्या छुट्टियों में दुनिया रुक जाती है, लेकिन मैंने देखा है प्यार में। अरे ये मत सोचना कि मैं हैंडसम नहीं हूं। अभी चोट लगी है ना, घाव भरने के बाद अच्छा लगूंगा। बस तुम 1 हफ्ता रुक जाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। बस 1 हफ्ते की तो बात है। अरे उन लोगों ने मेरे मुंह पे पंच मार दिया। मैं दिखने में काफी हैंडसम हूं। देखो इस टाइम पे बात नहीं करते। हाँ ये पूजा का टाइम है ना। रुको रुको मुझे देखने दो, बात मत करो। क्या है? शुरू हो गया क्या? हाँ। आज अर्जुन स्वयंवर के लिए आएंगे, इसे अंदर रख दे।
अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, एक लड़का तुझसे मिलने आया था, सूर्या नाम था शायद उसका। वो यहाँ भी आया था क्या? हाँ। क्या आपने उसे मेरे पास भेजा था? हाँ, वो किसी काम की बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया था। तू इतनी गुस्से में क्यों है? अरे क्या हुआ? मुझसे प्यार हो गया है। ये कैसी अजीब बीमारी है? क्या तू उसे जानती है? मुझसे पहले तो आप जानती हो उसे। मछली तो ऊपर है, नीचे पानी में देखकर निशाना लगाना है। आप भी एक तीर मार दीजिए। बड़ों की यहाँ कोई इज्जत नहीं है, सब एक जैसे हैं। क्या तू सच कह रही है बेटा? अर्जुन की कसम सच है। थैंक्स टू वेयरिंग हेलमेट सर। प्लीज पहनने के लिए थैंक यू सर। प्लीज हेलमेट पहनिए। थैंक्स फॉर वेयरिंग हेलमेट। थैंक्स फॉर वेयरिंग थैंक यू कि आपने हेलमेट थैंक्स फॉर वेयरिंग हेलमेट सर। हेलमेट पहनने के लिए थैंक यू सर। मैंने कहा था ना मैं हैंडसम लगने लगूंगा, तुमने सुना ही नहीं। मुझे लाइक तो करती हो ना? A rose, a kiss। तो मुझे किस करोगी? यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनके सामने करोगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार तुम सोच लो। डर लग रहा है क्या? गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। तो मुझे किस करना चाहती हो क्या? अगर दूर किसी रिश्तेदारी में किसी की मौत हो जाती तो क्या हमें पूरे घर को धोना पोंछना चाहिए? जैसे तू जो करती है उस सबका मतलब होता है। एक लड़की को मर्यादा में रहना चाहिए। बरगद के पेड़ की भी एक उम्र होती है, क्या फायदा? पहले ये तय करो कि मैं बरगद का पेड़ हूँ या एक लकड़ी हूँ। समझ में आया? मुझे बाहर जाने में भी शर्म आती है अब ऐसा क्या हो गया? ये इशारा उस दाढ़ी वाली के लिए है? ये अकेला ही है या और भी चक्कर है तेरे? देख कितनी बेशर्मी से बात कर रही है। सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। जैसा राजा वैसी प्रजा। तुम बीच में मत घुसो, काम से काम रखो। बुढ़िया। इन पे क्यों गुस्सा कर रही है? तूने ही तो उस दिन सबके सामने बताया कि वो तुझसे प्यार करता है। सबके सामने अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? मुझे मुंह बंद रखने की जरूरत नहीं, सच ही तो है। शक है? लो दादी की कसम है। मेरी कसम? मुझे मारना चाहती है? भरोसा रखो, मरोगी नहीं। जिस तोते ने बोलना सीख लिया हो उससे जो चाहो वो बुलवा लो। दादी ना थोड़ी ना करेगा। दादी आपसे कोई जीत नहीं सकता। किसने तुमसे बोल दिया कि मेरा उसके साथ चक्कर है? किसने कहा? अच्छा वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तकलीफ इसकी नहीं है, सबको पता चल गया इस बात की तकलीफ है। सुना आपने? तुम ऐसे ही चिल्लाती रहो और सब सुनते जाएंगे। इस बीच में मैं जाकर उसे मार डालूंगी। देखी इसके तेवर आपने? पोल खुल गई तो तेवर तो दिखाएगी ना। गैंग 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 कर देंगे बैंग बैंग। गैंग 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 कर देंगे बैंग बैंग। हे 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 हे, अंधा है क्या? क्या सर, अरेस्ट नहीं करेंगे क्या? जरूर कर लेता, लेकिन दारू पीकर गाड़ी चलाना बहुत गलत होता है। मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकता। छोड़ भी तो सकते हैं। तुम्हारा मतलब पीने से है? अरे मैं नौकरी की बात कर रहा हूं सर। घर पे बैठ के आराम से शांति से पिया करिए। घर पर? घर पर पीना नरक है। पी के घर जाऊं तो बेटी बात नहीं करती है, और इसी शराब की वजह से मेरी बीवी भी मुझसे बात नहीं करती। ये क्या बात हुई सर? आप दोनों से बिना बात किए जिंदा कैसे रह सकते हो? आप पर तो दया आ रही है सर। इसीलिए मैं कभी दिन में नहीं पीता। अगर पीऊं तो खुद से ही बात करूंगा और लोग मुझे पागल समझेंगे। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांग तो पिवा
यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सभायान्तरः शुचि सभायान्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः सभायान्तरः शुचि अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतोऽपि वा तुम्हारे पति देव फिर से घुड़सवारी करके आए हैं? सभायान्तरः शुचि बात नहीं करोगी? पुंडरीकाक्षः सभायान्तरः शुचि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पापा हाँ? जल्दी आओ, कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ आ रहा हूँ। माँ को बोलो टेबल पर रख दे। मेरी बात मानो, डिवोर्स दे दो इनको। कब तक ऐसे सहोगी? क्या मैं पापा से बात करूं? मैं घोड़े पर सवार होकर नहीं आती। मुझसे तो बात कर सकती हो ना? मेदुना दीदी, मेदुना दीदी, मेदुना। क्या है? पानी पीना है क्या? नहीं। तो ऊपर आओ। मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारी दादी मुझसे टेबल पूछने लगती हैं। फिर क्या बात है? मुझे जानना है कि वो कौन है। कौन है वो? मैं जानता हूँ कि वो कौन है, जिसने तुम्हारी माँ को बताया है। नवीन नाम है उसका। दीदी मेरा नाम मत बताना प्लीज। ठीक है चलो, आज तो मेरे हाथ से मरा ही समझो। आज तो उसे नहीं छोड़ूंगी। अब समझ में आया माँ क्यों भड़क रही थी। तुमने देखा था ना? नहीं तो। तुम यहीं रुको, मैं नवीन को यहीं लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आओ। ठीक है। आज नहीं छोड़ूंगी। यहाँ भूत बहुत हैं, लेकिन तुम डरना मत। सबको मार डालूंगी। रुको सभी। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई सबकी? छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से कोई मेरी घर पर इज्जत नहीं कर रहा। माँ ने भगवान की एक फोटो भी दिखाकर मुझसे कसम खिलवाई। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बताओ क्यों छोड़ दूं? क्यों बताऊं तुम्हें? हाँ, क्यों बताऊं? तुम्हें बताना पड़ेगा। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? सब तुम्हारी वजह से। हे प्रवीण रुक। मैं नहीं रुकूंगा। मारूंगी तुझे। देख लिया, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा। तुमसे नफरत करके मैंने कोई गलती नहीं की। छोड़ो मुझे जाना है। अरे जाने दो, नहीं गया तो दीदी मुझे मारेगी।
मैं अपनी दादी की अपने लिए कहावतें सुनकर अलग मरी जा रही हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ प्रभु जी, कृपया करके मुझे बख्श दो। मान गए ना? हाँ मान गया। अगर ये मरा तो इसे सीधा नरक मिलेगा। कौन मरने वाला है? किसे नरक मिलेगा? अरे वही। मुझे जीने नहीं दे रहा। क्या आपने पापा को बताया? ताली 2 हाथों से बजती है। बोलते हैं मैं आखिर कर ही क्या सकती हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। पहले रोना बंद करो, लो पानी पियो। सर मेरी वाइफ मुझे मारती है सर। तो हम क्या करें भाई? अरेस्ट कर लो उसे, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। करेक्ट, 1 साल के लिए जेल करवा देती हूँ इसे। इतना कम? उसे उम्र कैद होनी चाहिए। उसने हाल ही में मुझे बहुत मारा। अरे तुम रुको भाई, उसका नाम क्या है? नहीं पता। वो सब कुछ कर लेती है सर। कुछ कहता हूँ तो बोलती है घर के इतने काम करती हूँ तो तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी। मुझे मरने का ख्याल आ रहा है सर। तो जाके मर जाना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी पत्नी भी मुझे मारती है। मतलब तो एक आदमी क्या करेगा? बात तुम्हारी नहीं है, लड़कियाँ गलत नहीं होती हैं। खुश? मतलब वो मार दे तो मैं मर जाऊं? हाँ मारती है तो मर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? अंकल इसको बोलो यहाँ से चला जाए। तुम जाओ यहाँ से, बाद में आना। जाओ भाई। तुम भी किसी सुनामी से कम नहीं हो। समझ में नहीं आता कौन शादी करेगा तुमसे। वो कौन है? इसने एक चूहा पकड़ लिया है। तेरी तो क्या कर रही हो? मेरे पीछे बताओ, मर जाऊंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, निशाना लगाने दे। कोई रोको इसे। अरे वो गन लेकर गई है, पकड़ो उसे। रुको, मर्डर करके जेल जाना चाहती हो क्या? ये सब क्या था? क्या कर रही हो यहाँ? इसका नाम है सूर्या। बहुत अच्छा लड़का है, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। इसका बुरा मत मानना बेटा, थोड़ा गुस्से में लग रही है। जानता हूँ सर। रुको मैं आता हूँ। मैदुना, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैदुना, आखिर तुम पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तुमने देखा ना, तुम्हारे पापा को भी पटा लिया है। कोई नया काम हो तो बताओ। एक बात तो बिल्कुल नहीं जानते, मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है, पता चलते ही मार देगा। बाप पुलिस, हंस क्यों रहे हो? गुंडा। हंसने वाली बात क्या है? तुम पागल हो। जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या कर रही हो? मारूंगी तुम्हें। समझा करो। मुझसे अच्छा नहीं मिलेगा। मैंने कहा था तुम्हारा टांका पहले से फिट है। मारती क्यों हो चुड़ैल कहीं की? घर पे बीबी मारती है और यहाँ ये। अरे बाप रे, चलो निकलो यहाँ से। पूरी दुनिया हमारे प्यार के बारे में जानती है, लेकिन तुम अनजान हो। हे भगवान, मैं उस लड़के से बचकर जाऊं तो जाऊं कहाँ? 100 करोड़ बार राम का नाम लिखूंगी, 7 समंदर पार भाग जाऊंगी। भगवान बचा लो प्लीज। जल्दी से मेरी शादी कर दो पापा। मुझसे और पढ़ाई नहीं हो पा रही पापा। मेरी तरफ इस तरह से मत देखो पापा।
तुम्हारी कसम। अरे बाप रे, मुझसे अकेले सोया नहीं जाता। हे भगवान, ये सब क्या बोल रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे? मुझे किस बात की शर्म? तुमने क्या शादी नहीं की थी? छी, आजकल के बच्चे बेशर्म हो गए हैं। कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा मेरी अपनी क्या प्रॉब्लम्स हैं। नीचे उतरो। तो मैं और अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। बोला ना नीचे उतरो। उतरोगे कि नहीं? उतरो। एक नंबर के पागल हो। मेरा काम यही है। फिर से ये सब? मुझे सबसे क्या बोलना चाहिए? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी मेरी कहानी कहाँ तक पहुँची? तुम्हें मुझसे प्यार हुआ या नहीं? बताओ तो सही। अरे इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम बोलो तो तुम्हारे पास आके बैठ जाऊं। तुम कुछ बोल नहीं रही तो इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। अरे बताओ तो सही। मर जाओगे, मर जाओगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ। मतलब मेरी जान की परवाह है तुम्हें? सच सच बताना। अभी तुम बोल रहे थे लोगों को बताना पड़ता है। किस बारे में बात कर रहे थे? एक मिनट, सांस बोल रही है। मैंने सबको बता दिया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। छी, सबने कैसे मान लिया? बस इतने से ही कि तुमने बोल दिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती। मुझे नहीं, लेकिन तुम जो भी कहती हो मुझे वो 3 बार सुनने का मन करता है। मैं तो कमिट हो चुका हूँ, कोई चॉइस ही नहीं है। इस जन्म में तुम्हारा सिर्फ मैं ही हूँ। ये कोई फिल्म का टाइटल नहीं है। रोको, रोको, रोको। औकात में तुझ पर पेट्रोल छिड़ककर इस बारिश में ही तुझे जला डालूंगी। अरे जल्दी आ। आजा 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 आजा। आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। माँ जी भी घर पर नहीं है। क्यों? पहले घर तो चल। दादी ने बाल्टी पर लात मारी है क्या? अरे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवत गीता का पाठ भी सुनाई दे रहा है। अरे बातें बंद कर चल। फिर क्या करूं? अच्छा आजा, बस 10 मिनट में तैयार होकर आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप इसे अंदर ले जाइए, कपड़े बदलवा दीजिए। जाओ बेटी। आजा ना। बारिश में क्यों भीग रही थी? ऑटो करके नहीं आ सकती थी क्या? ये सब क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पर? चिल्ला मत, आवाज धीरे ही रख, कहीं वो लोग सुन न ले। ये लोग कौन है? अरे सुबह तूने ही अपने पापा से कहा था ना तेरी शादी के बारे में। दूल्हा कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? हैंडसम है ना? अरे रे रे, क्या कर रही है बेशर्म? इतनी उतावली क्यों हो रही है? खुद ही देख लेना ना बाद में बाहर जाकर। अरे जा ना। कार्यक्रम का अगला गाना आ रहा है, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। गाना है कितना सुहाना दिन है, जिसे लिखा है चिनारी ने, संगीत दिया है और गाया है घंटशाला आप जी ने। लोगों को पता है ये किसकी आवाज है? ये आवाज मेरे बेटे की है। गाता है तो मन मोह लेता है। मेरी तो जान निकाल ली। अब बताओ सबको, ऐसा लगता है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। दूल्हा रेडियो स्टेशन पर काम करता है और कोई बुरी आदतें भी नहीं है। सुनाई दे रहा है ना तुझे? सुनो ना तुम्हें। मेरा भाई पूछ रहा है आपकी बेटी को गाना गाना आता है ना?
अगर उसने गाने को बोला तो मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी। एक ही बात 3 बार क्यों बोल रही हो? क्या तू नहीं चाहती कि तुझे गाना पड़े? हाँ? क्या मैंने एक बात 3 बार बोली? मुझे इस रेडियो स्टेशन को एक बार ट्यून कर लेना चाहिए। हाँ? मम्मी, लड़की मुझे बहुत पसंद है। मुझसे अकेले में बात नहीं करेंगे? क्या यार? कुछ टाइम से ज्यादा ही बोले जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मुझे सुनने की आदत नहीं है। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, मेरा विश्वास करिए। मैं आपको बताना भूल गया था, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाता। सोने का दांत? दीदी, क्या आपको ये पसंद आ गए? मैं उसी को ही पसंद करती हूँ। मैं समझा नहीं, आप किसी से प्यार करती हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है 3 महीने से। आप उसे पसंद करती हैं? जान चली जाएगी। अरे तुम्हारी नहीं, वही पागल, वो मेरी जान ले रहा है। कुछ देर पहले ही उसकी कुचलकर मौत होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? कैसी हेल्प? आप जाओ और उसे एक बार धमका दो। उसको बोलो अगर वो मेरे पीछे आया तो उसकी हड्डियां तोड़ दोगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को धमकी दे पाऊंगा। मेरे लिए करना पड़ेगा, इनकार मत करना। क्यों? मैंने उसको बोला है कि मेरा भाई बहुत बड़ा गुंडा है। भाई क्यों कूदने जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? अच्छा जरा ये देखना। अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैं लंका में कैद सीता माता की तरह जी रही हूँ। कहीं भी जाती हूँ रावण की तरह आ जाता याद आ रही है क्या? कब से उसी की बात किए जा रही हूँ। चलो चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कसम से। ये मेरी बाइक है। माफ करना, लगा सूर्या की है। भैया, 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 मैं हूँ मेंदू। क्या आप उसे पीट कर आए हैं? हाँ, क्यों पूछ रही हो? अरे उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। दोबारा मिलूंगा तब बताऊंगा। नहीं, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। एक मिनट आ रहा हूँ। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
कॉफी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये सब क्या है? इनमें जान डालने वाली एक परी का इंतजार कर रहा हूं, और कुछ नहीं। जीने के लिए तुम क्या करते हो? वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता मैंने मुझे देखने आए लड़के से क्या बोल दिया। वो सोचकर भी मुझे मौत आती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो लड़का मुझसे शादी करे, वो मुझसे उतना ही प्यार करे जितना कि करना चाहिए, 0 के बराबर हो। 0 कभी नजर नहीं आता है। क्या मतलब नजर नहीं आता? मेरे कहने का मतलब तो समझ गए होंगे ना? साबित करके दिखाओ। मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की चादर फैलाऊं तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी। हवा में घुमाऊं तो ब्रह्मांड छोटा पड़ जाएगा। समुद्र में डाल दूं तो समुद्र सूख जाएगा। जैसे शिव पार्वती का प्यार है, उसी तरह तुम यहां हो। लगता है जैसे धरती भी इतनी बड़ी नहीं जिसमें उसका प्यार समा सके। बातें बनाना तो सबके लिए आसान होता है, खुद की तुलना शिव जी से करता है। क्या मुझे ऐसे आदमी पर भरोसा करना चाहिए? समुद्र भी सुखा देगा, डायलॉग मारता है बस। मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपनी वैल्यू गवा दी। मैं वाकई में मजाक बनने के ही काबिल हूँ। क्या है ये? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? पागल कहीं का। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझे किस करना है क्या? लड़की कहीं दिख भी जाए वहीं शुरू हो जाते हैं। दादा, 1 मिनट। मेरा नाम मेदुना। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने थोड़ा गुस्से में ही। ऐसा है क्या? मैंने सोचा तुम ऐसी ही होगी। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? ये सवाल मत करो आप। ओह, लगता है लड़ाई हो गई है। ऐसा नहीं है। मैंने उसको बोला कि बताओ आखिर मुझसे कितना प्यार करते हो। आ गए आप? तो क्या उसने साबित किया? बोला कि हो नहीं पाएगा, बस बड़ी बड़ी बातें, जमीन आसमान समंदर की बातें। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वो गलत नहीं था। अगर प्यार दिखाया जा सकता तो मेरे जैसा अंधा आदमी प्यार को कैसे देख पाता? लक्ष्मी, हम चलें क्या? तुमने चट्टानों को कभी बारिश में नर्म होते देखा है? तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। जब प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है। सूर्या, सूर्या, लगता है अपना रास्ता भटक गई हो तुम। मैं सब समझ गई। अगर जो दिखाया जा सके वो प्यार नहीं हो सकता।
लेकिन एक कंडीशन है, मुझे पार्क और सिनेमा के लिए कभी मत बुलाना। 1 मिनट। किस करते टाइम अपनी लिमिट मत क्रॉस करना। बस और ऑटो में पीछे से दौड़कर मत आना। सिगरेट तुरंत छोड़ देना। खुद आकर मान गई, इसलिए मेरी वैल्यू समझ नहीं आ रही। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तुम्हारे लिए 100 बार भी मर सकता हूं। कहो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। बोलो कि मेरे बिना मर जाओगे। सूर्या! इनको बचाने के लिए कम से कम 16 ऑपरेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिनमें 4 ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है। मुझे लगता है इतना सब आपके बजट से बाहर चला जाएगा। अगर आप पेशेंट को इस हाल में छोड़ते हैं तो कम से कम आप तो खुश रह सकते हैं। मैदुना को जीना होगा। भले ही मैं उससे दूर हो जाऊं, लेकिन वो जिएगी। मैं दूर चला जाऊंगा मैं। सच को छिपाना और झूठ बोलना दोनों एक ही बात है अंकल। सच आग की तरह होता है और झूठ कर्जे की तरह। एक चीज तुम्हें जलाएगी और दूसरी तुम्हारा पीछा करेगी। इस पर खुद ही विचार करो। गौतम, तुम थे क्या? आओ अंदर आओ, प्लीज आकर बैठो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। आओ प्लीज यहाँ आकर बैठो। हेलो हेलो माँ, कहाँ हो तुम? बस स्टैंड पर। गौतम मिलने आया है। सच में? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ माँ। क्या वो अकेला आया है? हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ अभी आती हूँ। अरे तुम कॉफी पीना चाहोगे? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं इशारा समझती हूँ। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। टीवी काम कर रहा है, तुम जाकर देख सकते हो। गौतम, जब तक कोई घर पर नहीं आ जाता मेरी परछाई को भी हाथ मत लगाना, मैं बुरा मान जाऊंगी। कॉफी ला रही हूँ। ये लो। अरे उसे लगता है जैसे इसमें भी जान है। उसे पता नहीं कि उसका साथी बेजान है और ना ही उड़ सकता है, बेचारा। मिस्टर सूर्या अभी भी जिंदा है।
ये सच है। मेदू, 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 तुमने कहा कि इतना बोलने की तुम में हिम्मत नहीं है, फिर सच्चाई का सामना कैसे किया तुमने? यू नो वन थिंग गौतम, तुम्हारी मुस्कुराहट कभी कभी किसी को रुला भी सकती है। क्या होगा अगर मैदुना फिर से सूर्या का जाप करने लगे तो? क्या तब भी तुम इसी तरह मुस्कुरा पाओगे? ए गौतम, ये हार जाने वाली चीजें नहीं होती हैं, ये तुम्हारी लाइफ है, लिव इट। जाओ यहाँ से, उधर जाओ, यहाँ नहीं आ सकते तुम। जाओ जाओ, बैरिकेड लगे हुए हैं। चलो जाओ, निकलो यहाँ जल्दी, यहाँ से जाओ। यहाँ क्या किसी को अलाउड नहीं है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो निकलो जल्दी, चलो निकलो यहाँ से। और पापा, जाओ इससे कोई, जाओ जल्दी। समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं दे रहा, चलो यहाँ पर दंगा हो रहा है। अरे नहीं छोड़ सकते हम, बोला ना। सच बताना पापा, क्या सूर्या जिंदा है? एक बाप के तौर पर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। सच कहूं तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो सकता हूं। मुझे केवल सच सुनना है। इनको बचाने के लिए कम से कम 16 ऑपरेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिनमें 4 ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है। मुझे लगता है इतना सब आपके बजट से बाहर चला जाएगा। मुझे पता है अपनी बेटी को कैसे बचाना है। चलिए ना, हमारी बेटी को कहीं और नहीं चलते, चलिए। ये लोग कह रहे हैं उसे इसी हाल में छोड़ दे। क्या कह रही है, समझ में आ रहा है आपको? मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। जीती जी मैं मर रहा हूँ। मुझे आपके पैरों में पड़ा रहना चाहिए, जो आपने बिना रिश्ते के इतना बड़ा खर्च उठाया। अगर आपको आपत्ति ना हो तो रिश्ता भी बन सकता है, बस आपकी बेटी बच जाए। मेरा प्यार मेरी किस्मत बन गया है, वही मेरे लिए सब कुछ है। भाई आईसीयू कहां पर होगा? ऊपर वाले ने मेरे हाथों से फैसला करने का हक छीन लिया। कौन पिता चाहेगा कि उसकी बेटी की डोली की जगह उसकी अर्थी उठे, लेकिन मैं बेबस हूं। आपको मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके शादी फिक्स कर दीजिए पापा।
मर्डर पर फैसला करने के लिए किस टाइम मीटिंग होती है? तुम्हें किसी एक की जान लेनी है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? काश ये मजाक होता। कोई बिजनेस मैटर है क्या? उससे भी ज्यादा, मेरा बेटा। सही समय पर बुलाया। बोलिए, किसे मारना है? मुझे इस बात का फैसला करने में 3 दिन लग गए। इतना बोलने के बाद तुम ये पूछ रहे हो कि मैं किसको मारूं? मर्डर करना आसान है क्या? क्या मैं ऐसे ही बोलूंगा? मैं बेवकूफ नजर आता हूं? कभी नहीं सुना बाली को पेड़ की आड़ लेकर मारने वाले राम को नरक मिला हो, ना ही सुग्रीव को, जिन्होंने हत्या का प्लान बनाया था। अगर राम खुद ही से पीड़ित हुए हो तो? अब उनके लिए अपने अवतार को समाप्त करने का समय आ गया है। तुम में से ओधेलू कौन है? काम क्या है? अरे गौतम, इधर आना जरा। 5 बजे की मीटिंग खत्म हो जाएगी। ये स्मोकिंग जोन नहीं है इडियट। बाहर फेंक कर आओ इसे। मिस्टर लेजी। अरे अरे, ये कोई एस्ट्रे नहीं है। उप्स, सॉरी। सॉरी। ठीक है, सॉरी बोलने के लिए और भी बातें हैं। आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें यहाँ ना मैं डैड को सॉरी बोलने आया था। मैं कल कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो भी मीटिंग में। किसी का अंदर जाना अलाउड नहीं है, नॉट इवन यू। ओके? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है क्या? अरे, तुम्हें मैं कुछ बदली हुई नहीं लग रही हूँ? हाँ, अब तुम बहुत ही खुश नजर आने लगी हो। रमेश को डिवोर्स दे दिया क्या? स्टूपिड, प्रेग्नेंट हूँ मैं, 6th मंथ। आर यू सीरियस? और नहीं तो क्या? हे, हाय चैम्प। रमेश तो लाजवाब आदमी निकला। चलो अंदर चलकर बात करें। आई एम श्योर यू विल वांट अ डॉटर। यस। हेलो। मैं शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ, शर्मा अंकल। क्या प्रकाश जी वहाँ पे हैं? वो अभी मीटिंग में है। ओह अच्छा। एनी मैसेज? हाँ है तो। 1 सेकेंड। क्या? मैं क्या बात करूँ? हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आप जिस राम की बात कर रहे थे वो अयोध्या में नहीं है। उस अनंतगिरी के एक बेकार बड़ी फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया है, खाली बोतलों के साथ। रावण के साथ डील फिक्स हो गई है। परसों की रात को राम के अवतार का अंत हो जाएगा। उसके बाद दुनिया का कल्याण हो जाएगा। गौतम, तुमने ये क्यों बोला कि सूर्य जिंदा है? अचानक आए और न्यूज़ सुना दी। मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या? क्या उससे एक बार मिल सकती हूँ? वो अब कैसा है? क्या तुम उससे मिले हो?
मुझे डर लग रहा है, यहाँ और नहीं रुक सकती। तुम डरी हुई हो? कोई अपने मंदिर से भी डर सकता है क्या भला? अब हम बस पहुंच ही गए सूर्या के पास। ओए मैडम, कई दिनों से बोलना भूल गया था। I love you. हेलो, I want to talk to Mr. प्रकाश। सॉरी सर, उन्हें ना डिस्टर्ब करने का ऑर्डर मिला है। कोई मैसेज है क्या सर? उनका बेटा गुजर गया है। कौन है, शर्मा है? नो सर। मैंने बोला था ना डिस्टर्ब मत करो। इट्स इमरजेंसी कॉल। ठीक है। हेलो। हेलो डैड। ए गौतम, बोलो बेटा। मुझे पता है कि आप मुझ पर अपनी जान छिड़कते हो डैड। पर पता नहीं था मेरे लिए किसी की बलि भी दे सकते हो। गौतम, ये तुम क्या कह रहे हो? What are you talking, my son? ये सच है। कैसा सच? हाँ, क्या बोल रहे हो? वो सूर्या नहीं है जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो है गौतम। तुम पागल हो गए हो क्या? ये आपकी लाइफ की पहली गलती है डैड। ये तो क्या कर रहा है? इट्स अ बिग वन। मैं क्या करता बेटा? हाँ? इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है मुझे? आपके पास इस गलती के पीछे कोई वजह नहीं होनी चाहिए डैड। आखिरी बात, भले ही मैं क्यों ना रहूं, ये आपका हक नहीं है। मिस्टर डैड, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ? ऐसा मत बोल बेटा, मैं अभी की अभी नहीं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। आपको जीना होगा। नहीं, आखिरी सांस तक आपको जीना होगा। नहीं हो सकता अभी। अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है तो आपको जीना होगा। हाँ? बेटा मुझे माफ कर दे, आखिरी बार माफ कर दे मुझे। इस दुख को आप सहन नहीं कर सकते, इसलिए मुस्कुराहट के साथ सहन कीजिए। नहीं, मैं तेरे पैर पड़ता हूं बेटा। And I'm not smiling now, Dad. मुझे अकेला छोड़कर मत जा बेटा। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, बोल कहाँ है तू? बात कर मुझसे। ध्यान देना अगर कार्ड शो करता है तो। हेलो, वो मेरे बेटे को मार देंगे, प्लीज प्लीज उसे बचा लो, प्लीज सर उसे बचा लो। क्या हुआ है? मुंह मांगी रकम दूंगा, मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, बस उसे कौन बचा उसे लो, मारने जा प्लीज रहा है? बचा लो। कौन है किलर? जल्दी बताओ मुझे, खामखा परेशान मत करो। सुनो, मैं ही वो कमीना बाप हूँ।
ये आदमी हाँ, क्या ये चलना सोचता है, ये पुलिस स्टेशन है या मेंटल नहीं हॉस्पिटल? क्या अगर बात फ्री हो तो हमारे साथ आकर कार्ड खेल लो। वही जिसको मारने जा रहा है वही चाहता है कि हम उसे अच्छा, जाके क्या बचा हुआ? लें। कोई मेंटल होगा। गौतम, 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 ऐसा मत कर मेरे साथ। ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। तू मार कर कौन सा बड़ा तीर मार लेगा? क्या तुम डर गए बेटा? ये बहुत तकलीफदायक है डैड। मौत को मैं दूर से देख सकता हूँ, इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ। निकालो जल्दी। हाँ, चेक करो।
चेक करो, कुछ मिला तो नहीं? सारे पॉकेट चेक करो। ओए, अबे ये मर चुका है, छोड़ दे इसे। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन लकी हो, कम से कम मौत तो नसीब हुई। जब तक हम जिंदा थे तब तक एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहे, लेकिन एक ने दूसरे के लिए प्यार की कुर्बानी दे दी तो दूसरे ने पहले के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। गौतम को भूल नहीं सकती, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सूर्या। अतीत पीछा कर रहा है और भविष्य डरा रहा है। खुद को बचाने के लिए मेरे पास अब सिर्फ एक ही चीज है और वो है वर्तमान, केवल वर्तमान। बेरहम मोहब्बत की दुनिया से कोसों दूर मैं जा रहा हूं। वेलकम टू माय प्रेजेंट डे।